ख्वाब टूटे हैं मगर, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारतीय जलवायु पढ़ रहे हैं। भारतीय जलवायु में मैंने आपको जो मानसून वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज उसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। मानसून का जो आपका भारत में निवर्तन होने का प्रारंभ हो जाता है वो हो जाता है 1 सितंबर से। क्या हो जाता है 1 सितंबर से भारत के राजस्थान राज्य से क्या होता है कि मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 15 अक्टूबर आते आते जो मानसून है संपूर्ण भारत से लौट चुका होता है, यानी कि मानसूनी वर्षा 15 अक्टूबर के बाद भारत में नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि मानसून का निवर्तन सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ होता है। ठीक है, जब सर्वप्रथम क्या होता है मानसून का निवर्तन राजस्थान से प्रारंभ होता है और सबसे बाद में भी राजस्थान में मानसून पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है कि राजस्थान एक अत्यंत सूखाग्रस्त राज्य है। यही रीजन है इसका, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ से मानसून लौट जाता है और सबसे बाद में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं हो पाती, जिस कारण ये सूखाग्रस्त राज्य है। जो आपका मानसून का निवर्तन होते समय क्या होता है, जो भारत का पूर्वी तट है यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अच्छा वर्षा क्यों होती है, तो देखो पूर्वी तट मैदान क्षेत्र में दो कारण से अधिक वर्षा, यहाँ पर दो कारण से वर्षा होती है। पहला कारण क्या है कि जब लौटता हुआ मानसून बंगाली खाड़ी में पहुंचता है तो क्या होता है ये अत्यंत नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के कारण ये धीमा भी पड़ जाता है। तो आपको मालूम होगा अक्टूबर से क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो मानसूनी हवाएं ये चलना प्रारंभ हो जाती है। जब ये पूर्वोत्तर भारत से होते हुए आपकी बंगाली खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो ये हवाएं यहाँ पर जो है तो मतलब अधिक नमी ग्रहण के लिए ऊपर रहती हैं। तो इनको अपने साथ लेकर ये क्या करती है, ये आप दक्षिण पश्चिम की ओर तन देती है। रास्ते में यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश रायसीमा तट है, रायसीमा तट पर यहाँ पर टकराता है। ये अक्टूबर के महीने में बहुत अधिक वर्षा करता है। इसके बाद नवंबर के महीने में क्या होता है, कोरोमंडल तट पर टकराता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। इतना समझ में आया। दूसरा कारण क्या है कि चक्रवाती कारण। क्या होता है कि जो आपका बंगाली खाड़ी है, जब सूर्य 21 जून के बाद दक्षिणायन होने लगता है तो सूर्य की दक्षिण जो आपकी किरणें हैं, सूर्य की सीधी किरणें क्या होती है बंगाल की खाड़ी पर पड़ती हैं। जब बंगाल की खाड़ी पर पड़ती हैं तो बंगाल की खाड़ी के जो ऊपरी जो भाग है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है लो प्रेशर वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, जब अधिक गर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर वाली स्थिति हो जाती है। लो प्रेशर वाली स्थिति हो जाती है, यहाँ पर क्या होती है जो स्थानीय हवाएं वो यहाँ पर भरने के लिए बहुत तीव्र गति से चलती हैं। लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं इसको भरने के लिए चलती हैं। ठीक है, तो ये हवाएं जब इसको आती हैं तो क्या होती है कि ये हवाएं अंदर नहीं जा पाती हैं। एक निश्चित दूरी पर जाते जाते क्या होती है हवाएं ऊपर टंग जाती हैं, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर टंग जाती है तो क्या होती है, तो ये वर्षा यहाँ पर वहीं पर वर्षा अधिक करती है। समझ में आया। ये हवाएं क्या होती है चक्रवात की आंख में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। चक्रवात की आंख का मतलब होता है वह क्षेत्र, जैसे आपका ये चक्रवात मान लो जाए तो ये आपका ये चक्रवात है, तो ये बीच का वाला क्षेत्र है, ना तो यहाँ पर वर्षा होती है ना चक्रवाती तीव्र हवाएं चलती हैं। तो ये क्या होता है लगभग 25 से 30 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ना तो क्या होता है वर्षा होती है ना वहां पर तीव्र हवा चलती है। उसे कहते हैं चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण चक्रवात क्या होता है, संपूर्ण चक्रवात का जो व्यास होता है वो 500 से 600 किलोमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, और चक्रवात से भारत के क्या होता है कि आंध्र प्रदेश का रायसीमा तट हो गया और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो गया, उड़ीसा उत्कल तट हो गया और पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, वहां पर क्या होता है ये आपका पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर आए दिन चक्रवाती तूफान आते रहते हैं। इसके बाद आता है चक्रवात बनने की परिस्थितियां। तो चक्रवात बनने की परिस्थितियों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है टेम्परेचर। ठीक है, तापमान। आपको मालूम होगा कि 21 जून के बाद सूर्य क्या होता है दक्षिणायन होने लगता है। जब दक्षिणायन होने लगता है, जब सूर्य की सीधी किरणें आपकी बंगाली खाड़ी पर पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये बंगाली खाड़ी के जो ऊपरी भाग है, ठीक है, वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पर लो प्रेशर वाली स्थिति आ जाती है। जब लो प्रेशर वाली स्थिति आ जाती है तो स्थानीय हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं। लगभग 200 से 220 प्रति घंटे की रफ्तार से इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक सीमा तक जाते जाते क्या होती है या हवाएं क्या होती हैं ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ये हवाएं क्या होती हैं ऊपर की ओर उठने लगती हैं और उठकर यहीं पर क्या होती है बारिश करती हैं। याद रखिएगा जो चक्रवात का केंद्र होता है वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच का होता है, तो जिसे हम कहते हैं चक्रवात की आंख कहते हैं।
चक्रवात की आंख का तात्पर्य यह है कि जहां पर ना तो क्या होती है चक्रवाती, ना वर्षा होती है यहाँ पर बिल्कुल भी, और ना यहाँ पर क्या होती है हवाएं बिल्कुल भी चलती है, तो इसे क्या कहते हैं चक्रवात की आंख कहते हैं। समझ में आया। दूसरा बात समझिए आपका, इसमें आ जाएगा चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। तो चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की जो गुप्त ऊर्जा होती है वो चक्रवाती की ऊर्जा का स्रोत होता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट चक्रवातों की मृत्यु। ठीक है, तो संघनन की ऊर्जा जब खत्म हो जाएगी तो जो आपका चक्रवात है उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो कभी कभी चक्रवात इतने ताकतवर होते हैं कि क्या होते हैं, बिहार का जो पटना है, ठीक है, पटना और आपका जो जो आपके यूपी के प्रमुख प्रसिद्ध शहर है वाराणसी और इलाहाबाद, कभी कभी यहाँ तक भी अधिक ये क्या करते हैं वर्षा कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत तीव्र चक्रवात चलते हैं। तो ये हो गया आपका मानसून का निवर्तन। तो इसके बाद देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। दोस्तों क्या होता है कि 22 मार्च के बाद सूर्य क्या होता है उत्तरायण होने लगता है। क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है वो बहुत गर्म होने लगता है। यहाँ पर लो प्रेशर वाली स्थिति आ जाती है। तो इसको भरने के लिए यहाँ से स्थानीय हवाएं चलती हैं। ठीक है, जब स्थानीय हवाएं चलती हैं तो इनमें नमी तो रहती नहीं है क्योंकि स्थलमंडल से होकर आती हैं। जब स्थानीय हवाएं यहाँ से आती हैं तो अपने साथ में धूल भरी आंधियां, जैसे कहते हैं धूल अपने साथ में लाती हैं बहुत सारी, तो धूल भरी आंधियां पूरे उत्तर भारत में चलती हैं। कब, जो आपका मार्च अप्रैल वाला जो समय रहता है। इसके बाद आता है मई। जब 22 मार्च के बाद आपका सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो ITC भी तो उत्तरायण होने लगता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 5 मई को जो ITC है भारत में प्रवेश कर जाता है। जब ITC मैंने आपको बता दिया है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अर्थात अत्यंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी लो प्रेशर वाला क्षेत्र, जब ये 5 मई को भारत के दक्षिण भाग में प्रवेश करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर वाली स्थिति आ जाती है। जब लो प्रेशर वाली स्थिति आ जाती है तो इसको भरने के लिए स्थानीय हवाएं चलती हैं। अच्छा, जो स्थानीय हवाएं चलती हैं, चूंकि यहाँ पर देखो समुद्र है, यहाँ पर बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ मन्नार की खाड़ी, तो क्या होता है कि इसको भरने के लिए स्थानीय हवाएं चलती हैं। चूंकि यहाँ पर पास में समुद्र रहता है तो ये अपने साथ बहुत सारी नमी लाती हैं। जब नमी लाती हैं तो यहाँ पर क्या होती है, वर्षा करती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती हैं। चूंकि ये मानसूनी हवाएं नहीं होती हैं, ये होती है स्थानीय हवाएं, लेकिन पास में जो आपका जल वाला क्षेत्र रहता है तो ये क्या होता है, ये इससे नमी ग्रहण करती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं। ये 3 राज्यों, भारत के 3 दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में क्या करती है, वर्षा कराती है। इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक में इस वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। फूलों वाली बौछार, केरल में जो फूल होते हैं फूलों के लिए अधिक अच्छी होती है वर्षा, तो एक केरल में से कहते हैं फूलों की वर्षा। इसके बाद काल बैसाखी। अच्छा, जो काल बैसाखी है वो आपको मालूम होगा कि जून के महीने में आता है। ठीक है, कब, जून के महीने में। क्यों आता है जून के महीने में, क्योंकि आपको मालूम है कि 21 जून को क्या होता है, सूर्य क्या होता है कि आपका कर्क रेखा पर चमकने लगता है। जब 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर वाली स्थिति यहाँ पर आ जाती है। जब लो प्रेशर वाली स्थिति आए तो हर जगह तो हवा आएगी, यहाँ से भी आती है हवा इसको भरने के लिए, यहाँ से भी आती है हवा इसको भरने के लिए, चारों ओर से हवाएं आती हैं। जब यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्षेत्र गर्म होने लगता है, यहाँ से हवाएं आती हैं तो क्या होती है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये हवाएं बहुत तीव्र गति से टकराती हैं। ये मानसून से पहले की हवाएं हैं, याद रखिएगा। तो क्या है कि यहाँ पर जब टकराती है तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा करती है। यहाँ पर क्या करती है, बहुत अधिक वर्षा करती है। वर्षा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अधिक वर्षा करती हैं। लेकिन ये वर्षा वास्तव में पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है, जहाँ से यहाँ पर जूट, पटसन और आपका चाय की खेती होती है, तो इसके लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है ये जो काल बैसाखी की वर्षा होती है। इतना समझ आया। इसके बाद आते हैं जून। जून का मौसम है तो क्या होता है, यहाँ पर चूंकि ये इतना ताकतवर नहीं होता है, जो आपका ITC है अभी इतना ताकतवर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ की स्थानीय हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं। जब स्थानीय हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं तो आपके साथ में धूल, मिट्टी, कंकड़ हर चीज रहती है, छोटे छोटे। ठीक है, तो पूरे जून यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून धूल भरी आंधियां पूरे उत्तर भारत में चलती रहती है। मेजरली आपका देखा जाए तो मई का लास्ट सप्ताह और जून का। ठीक है, मई और जून के जो आपका महीना होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर धूल भरी आंधियां बहुत अधिक चलती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको स्थानीय नाम पे जैसे कि राजस्थान में हो गया और बुंदेलखंड में हो गया, इसको जो राजस्थान में हो गया इसको लू के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं सब इन हवाओं को। और बुंदेलखंड में इसको जानते हैं लपट। क्या कहते हैं, लपट, गर्म हवा। ठीक है,
तो इनको स्थानीय नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये हवाएं बहुत गर्म होती हैं इसलिए इसको लू कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।